एली नबी के बेटे दुष्ट थे। उनके दिल में यहोवा के लिए कोई इज्जत नहीं थी और लोगों के बलिदानों के जिस हिस्से पर याजकों का हक था उसके साथ वे ऐसा करते थे। जब बलिदान का गोश्त उबल रहा होता तो याजक का एक सेवक हाथ में 3 नोक वाला कांटा लिए आता और उसे हंडी या डेगची में डाल देता। कांटे में जितना भी गोश्त आता उसे याजक ले लेता था। एली के दोनों बेटे शिलो में आने वाले सब इजरायलियों के साथ ऐसा ही सलूक करते थे। और तो और इससे पहले कि बलिदान चढ़ाने वाला चर्बी आग पर रखकर जलाता ताकि उससे धुआं उठे, याजक का एक सेवक वहां आकर उससे कहता, याजक के लिए गोश्त दे ताकि वह उसे भूनकर खाए। उसे उबला हुआ गोश्त नहीं चाहिए, कच्चा गोश्त चाहिए। जब वह आदमी उससे कहता, पहले उन्हें चर्बी आग में जलाने दे ताकि उससे धुआं उठे, फिर तू जो चाहे ले लेना, तब सेवक कहता, नहीं, मुझे अभी चाहिए, अगर तू नहीं देगा तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। इस तरह इन सेवकों ने यहोवा की नज़र में घोर पाप किया, क्योंकि वे आदमी यहोवा को अर्पित किए जाने वाले बलिदान का अनादर करते थे। हालांकि शमूएल अभी छोटा लड़का ही था, फिर भी वह मलमल का एपोद पहनकर यहोवा के सामने सेवा करता था। उसकी माँ जब भी हर साल अपने पति के साथ सालाना बलिदान चढ़ाने शिलो आती तो शमूएल के लिए बिन आस्तीन का एक छोटा सा बागा बनाकर लाती थी। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और एल्काना से कहा, तूने अपना बेटा यहोवा को दे दिया है, यहोवा तुझे आशीष दे और तुझे इस बेटे के बदले तेरी इस पत्नी से एक और बच्चा दे। फिर वे वापस घर चले गए। यहोवा ने हन्ना पर ध्यान दिया और उसके और भी बच्चे हुए। उसने 3 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया और शमूएल यहोवा के सामने बढ़ने लगा। एली बहुत बूढ़ा था। उसने सुना था कि उसके बेटे इजरायलियों के साथ कैसे कैसे काम करते हैं और यह भी कि वह उन औरतों के साथ संबंध रखते हैं जो भेंट के तंबू के द्वार के पास सेवा करती है। एली अपने बेटों से कहा करता था कि सब लोग कह रहे हैं कि तुम कितने बुरे बुरे काम कर रहे हो, तुम क्यों ऐसे करते हो? ऐसा मत करो बच्चों, यहोवा के लोगों के बीच तुम्हारे बारे में जो चर्चे हो रहे हैं वह ठीक नहीं है। अगर एक आदमी किसी आदमी के खिलाफ पाप करे तो कोई उसकी खातिर यहोवा से विनती कर सकता है, लेकिन अगर एक आदमी यहोवा के खिलाफ पाप करे तो कौन उसके लिए दुआ करेगा? लेकिन एली के बेटे उसकी बिल्कुल नहीं सुनते थे और यहोवा ने उन्हें मार डालने की ठान ली थी। मगर दूसरी तरफ लड़का शमूएल डिलडोल में बढ़ता गया और यहोवा और लोगों का चहेता बनता गया। परमेश्वर का एक सेवक एली के पास आया और उससे कहने लगा, तेरे लिए यहोवा का संदेश है। जब तेरे पुरखे का घराना मिस्र में फिरौन के घराने की गुलामी कर रहा था, तब मैंने खुद को उस पर साफ साफ जाहिर किया था। मैंने इज़राइल के सभी गोत्रों में से तेरे पुरखों को अपना याजक चुना था ताकि वह मेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए और धूप जलाए और एपोद पहनकर मेरे सामने सेवा करे। मैंने तेरे पुरखे के घराने को ही इज़राइलियों के सभी बलिदानों का हिस्सा दिया था जो आग में जलकर अर्पित किए गए। तो फिर तुम लोग क्यों मेरे बलिदान और चढ़ावे का घोर अपमान करते हो? जैसे मैंने अपने निवास में चढ़ाने की आज्ञा दी थी, तुम मेरी प्रजा इज़राइल के हर बलिदान में से सबसे बढ़िया हिस्सा खाकर मोटे होते जा रहे हो। आखिर तू क्यों ऐसा कर रहा है? तू क्यों हमेशा मुझसे ज्यादा अपने बेटों का आदर करता है? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की तरफ से तेरे लिए संदेश है। यह सच है कि मैंने कहा था, तेरे और तेरे पुरखों का घराना हमेशा मेरे सामने हाजिर रहकर मेरी सेवा करेगा। मगर अब यहोवा कहता है, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, मगर जो मेरा अनादर करते हैं उन्हें नीचा दिखाया जाएगा। देख, वह दिन दूर नहीं जब मैं तेरा और तेरे पुरखों के घराने का अधिकार छीन लूंगा, ताकि तेरे घराने का कोई भी आदमी बुढ़ापे तक
जी ना सके। मैं चाहे इजराइल के साथ जितनी भी भलाई करूं, तुझे मेरे निवास में एक दुश्मन दिखाई देगा और तेरे घराने में कभी भी कोई आदमी बुढ़ापे तक नहीं जी सकेगा। तेरे घराने में से जिस आदमी को मैं अपनी वेदी के पास सेवा करते रहने का मौका दूंगा, वह भी तुझे गम देगा और उसकी वजह से तू अपनी आंखों की रोशनी खो बैठेगा। मगर तेरे घराने के ज्यादातर लोग तलवार से मारे जाएंगे और तेरे दोनों बेटों का, हॉप्नी और फिनेहास का जो अंजाम होगा, वह तेरे लिए एक निशानी होगा। एक ही दिन में उन दोनों की मौत हो जाएगी। तब मैं अपने लिए विश्वास योग्य याचक ठहराऊंगा। वह मेरे मन की इच्छा के मुताबिक काम करेगा और मैं उसके घराने को ऐसा मजबूत करूंगा कि वह सदा कायम रहेगा और हमेशा तक याजक के नाते मेरे अभिषिक्त के लिए सेवा करेगा। तेरे घराने में से जो कोई बच जाएगा, वह उस याजक के पास जाएगा और उसे झुककर प्रणाम करेगा और थोड़ी सी कमाई और एक रोटी के लिए यह मिन्नत करेगा, मुझे भी याजक का कोई काम दे ताकि मेरे लिए एक रोटी का जुगाड़ हो सके। उन दिनों वह लड़का शमूएल एली की निगरानी में यहोवा की सेवा करता था और यहोवा का वचन बहुत कम सुनने को मिलता था। उसकी तरफ से दर्शन भी कम मिलते थे। एली इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी नजर धुंधली पड़ गई थी। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन वह अपने कमरे में सो रहा था। परमेश्वर की दिवट अब भी जल रही थी और शमूएल यहोवा के मंदिर में सो रहा था, जहाँ परमेश्वर का संदूक था। तभी यहोवा ने शमूएल को आवाज दी। शमूएल ने कहा, अभी आया। वह दौड़कर एली के पास गया और उसने कहा, तूने मुझे बुलाया? मगर उसने कहा, नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। जाकर सो जा। वह वापस जाकर सो गया। यहोवा ने एक बार फिर उससे बुलाया। इस पर शमूएल उठकर एली के पास गया और उससे कहा, तूने मुझे बुलाया? मगर उसने कहा, नहीं बेटे, मैंने तुझे नहीं बुलाया। जाकर सो जा। अब तक शमूएल ने यहोवा को पूरी तरह नहीं जाना था और यहोवा ने उसे अपना संदेश देना शुरू नहीं किया था। फिर यहोवा ने तीसरी बार बुलाया शमूएल। वह फिर उठकर एली के पास गया और उसने कहा, तूने मुझे बुलाया? तब एली को एहसास हुआ कि लड़के को पुकारने वाला यहोवा है। एली ने शमूएल से कहा, जाकर सो जा। इस बार अगर तुझे आवाज सुनाई दे तो कहना, हे यहोवा, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। तब शमूएल अपनी जगह जाकर सो गया। यहोवा फिर से वहां आया और खड़ा हुआ। उसने पहले की तरह शमूएल को बुलाया, शमूएल, शमूएल। तब शमूएल ने कहा, हे परमेश्वर, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, देख, मैं इजराइल में ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि उसके बारे में सुनने वालों के कान झंझना उठेंगे। मैंने एली और उसके घराने के बारे में जो जो कहा है, वह सब मैं उस दिन पूरा करूंगा। शुरू से लेकर आखिरी तक सब पूरा करूंगा। तुझे एली को बताना होगा कि मैं उसके घराने को ऐसी सजा देने वाला हूँ जिसका अंजाम उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसके बेटे परमेश्वर की निंदा करते हैं, फिर भी उसने उन्हें नहीं फटकारा। इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि एली के घराने ने जो पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित बलिदानों या चढ़ावों से कभी नहीं हो सकेगा। फिर शमूएल लेट गया और सुबह होने पर उठा और उसने यहोवा के भवन के दरवाजे खोले। वह दर्शन की बात एली को बताने से डर रहा था, मगर एली ने उसे बुलाया, बेटा शमूएल। शमूएल ने कहा, हाँ मालिक। एली ने उससे पूछा, परमेश्वर ने तुझे क्या संदेश दिया? देख बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाना। परमेश्वर ने तुझे जो बताया है उसमें से अगर तूने एक भी बात छिपाई तो वह तुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। तब शमूएल ने एली को सारी बातें बताई, कुछ नहीं छुपाया। एली ने कहा, यह बात यहोवा ने कही है, उसे जो सही लगे वह करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसका साथ देता रहा और उसने हर वह बात पूरी की जो उसने कही थी।